नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू ऑल में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा। हमारे YouTube चैनल पर जो है रीट का जो कोर्स चल रहा है, आनंद के साथ आप पढ़ रहे होंगे, मैं इसे आशा करता हूँ। तो हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने 8 सवाल किए थे, घातांक के नियम हमने समझे थे और उस पर आधारित 8 क्वेश्चन मैंने लिए थे। तो आज हमारा अगला वीडियो है और इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा आज जो पहला प्रश्न है, यानी कि सीरीज़ का 9वां प्रश्न है। 8 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं और सीरीज़ का पहला प्रश्न 9वां प्रश्न हमारा चल रहा है। तो सीरीज़ का 9वां प्रश्न हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्या दे रखा है प्रश्न? आइए देखते हैं। 27 की पावर दे रखी है घात 2x-1 बराबर में दे रखा है 243 की घात कितना 3 और तो आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? x का मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? यहाँ पर x का मान आपको निकालना है। तो अब x का मान हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, शुरू करते हैं, हम x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा दे रखा है, यहाँ पर 243 दे रखा है, यहाँ 27 दे रखा है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का आधार जो है समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आधार समान करना पड़ेगा। जैसे आधार समान होगा तो हमारा जो आंसर है वो हम क्विक जो है निकाल पाएंगे। और आधार समान करने का मैंने दोस्तों बताया था आपको कि हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? अभाज्य गुणनखंड। क्या करना पड़ता है? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, 27 का मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर 27 का तो 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग हम देंगे। तो 3 का भाग देने पर कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर 9 आता है। फिर वापस से हमने 3 का भाग दिया तो कितना आएगा दोस्तों? 3। वापस से मैं 3 का भाग देता हूँ तो 1 आता है। तो यानी कि यहाँ पर 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3। तो यानी कि 3 की पावर 3 के रूप में दोस्तों मैं लिख सकता हूँ। ठीक है? इसी के साथ में हम साथ-साथ में ये भी देख लेते हैं 243 का। तो देखिए दोस्तों, 243 का भी मैं क्या करता हूँ? अभाज्य गुणनखंड। क्या करता हूँ? अभाज्य गुणनखंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम शुरुआत करेंगे 3 से। तो देखिए, 3 का भाग जा रहा है 8 बार, फिर वापस 1 बार, फिर वापस से दोस्तों 2 का नहीं जाता है, 3 का ही जाएगा। तो 3 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा? देखिए, 2 बार गया, फिर इधर से 2 उतरा 1 यानी कि 7 यानी 27 बार गया। फिर वापस से 3 का भाग जाएगा दोस्तों कितनी बार? 9 बार। फिर वापस से दोस्तों 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। और वापस से दोस्तों 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार। यानी कि यहाँ पर 243 जो दे रखा है दोस्तों, इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ? 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी कि मैं 3 की घात 5 के रूप में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 3 कितनी बार गुणा हो रहा है? 5 बार। तो यहाँ पर 243 को लिख सकते हैं 3 की घात 5 के रूप में, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 के रूप में। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, अब आपको मैंने ये बता दिया है कि इसको अपन आधार समान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने बताया है 27 को किस रूप में लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3 और ऊपर जो ब्रैकेट लग जाएगा होल पावर लगा देंगे अपन, क्या? 2 की पावर x माइनस 1। ठीक है दोस्तों? बराबर में कितना दे रखा है? 243 की घात 3। तो यहाँ 243 को मैंने क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 3 की घात 5 के रूप में, और यहाँ पर ऊपर जो घात लग रही है 3 वो रहेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब जो ये अपने ऊपर दे रखा है इस घातांक को अपन खोलेंगे। तो घात खोलने का मैंने आपको नियम के तहत बताया था, जब इस रूप में होता है तो घातें क्या हो जाती है? आपस में गुणा हो जाती है। तो देखो, ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ पर 3 गुणा हो जाएगा किससे? 2 की घात, सॉरी 3 गुणा हो जाएगा, 3 की घात 3 किससे गुणा होगा? 2 की 2x माइनस 1 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देखें, ध्यान से देखें, 3 की घात 3 दे रखा है, इसको मैंने ब्रैकेट हटाया तो यहाँ पर जो 3 है ये गुणा होगा 2x माइनस 1 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन गुणा कर देते हैं। बराबर में यहाँ पर 3 की घात कितना है? 5। यहाँ पर ब्रैकेट हटाया तो किससे गुणा हो जाएगा? यहाँ पर 3 से। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, गुणा करते हैं अपन। यहाँ पर गुणा हो रहा है 3 और इसकी घात 2x से गुणा हुई तो कितना हो जाए? 3 दूनी 6x। ठीक है दोस्तों, इधर माइनस थे तो माइनस, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3। इधर बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 की घात 5 दिया 15, तो यहाँ पर हो गए 15। ठीक है, अब हमने एक सवाल पहले देखा था और मैंने बताया था कि जब आधार समान होते हैं दोस्तों, आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है दोस्तों? बराबर। घातें क्या हो जाती है दोस्तों? बराबर। तो यहाँ पर हमारा आधार समान है तो घातें बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर 6x माइनस 3 बराबर में हो जाएगा दोस्तों कितना? 15। ठीक है, अब इस यानी कि हमारे पास में एक समीकरण का रूप आ गया, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए, सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ आप देख सकते हैं, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर
6x माइनस 3 बराबर 15 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, पक्षांतरण करूँगा। पक्षांतरण का मतलब होता है चर और अचर मानों को अलग अलग करना। क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर दोस्तों, पक्षांतरण करने पर। और पक्षांतरण कब करते हैं, जब चर और अचर मानों को अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6x अपनी जगह रहेगा और यहाँ से अचर मान को मैंने उठाया है 3 को, तो इधर 15 की तरफ भेजा, तो इधर 3 इधर माइनस था, इधर आने पर पक्षांतरण क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो -3 इधर से उठ के इधर आया, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर में 15 और 3 जुड़ जाएगा तो 18। अब यहाँ पर हमें x का मान चाहिए, तो सीधा सीधा x का मान निकालने के लिए x बराबर इधर 18, इधर 6 गुणा हो रहा है x से, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आया x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3। यही आपका फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं आज के अगले प्रश्न पर। और अगला हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा है, 2 की घात x प्लस 6 बराबर 8 की घात x प्लस 1। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर भी x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान। तो देखो कैसे निकालेंगे, तरीका वही है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 दे रखा है, x की घात 2 की घात क्या दे रखी है, x प्लस 6, इधर दे रखा है बराबर में 8 की घात x प्लस 1। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, आधार समान करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे दोस्तों, आधार समान। तो आधार समान करते हैं तो क्या करेंगे, इधर तो 2 है, 2 ही रहेंगे, लेकिन 8 को हमें 2 के रूप में बदलना है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि हम 2 का क्या निकालें, यदि मैं यहाँ पर 8 का निकालता हूँ, यदि मैं 8 का यहाँ पर क्या निकालूं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार। फिर वापस से 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। वापस से 2 का भाग जाएगा, कितने आएगा, 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 8 को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 के रूप में। ठीक है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि आधार हमारा 2 चाहिए था, तो आधार 2 आ गया। अब देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन सवाल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 की घात x प्लस 6 और इधर आ जाएगा बराबर, दोस्तों इधर लिखा मैंने 2 की घात x प्लस 6 बराबर, इधर मैंने क्या बताया था, 8 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 के रूप में, और ऊपर जो घात है वो ऐसी कैसी लग जाएगी, x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही अपने यहाँ पर करने वाला है। x प्लस 6 बराबर दोस्तों, इधर यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो 3 है ये गुणा हो जाएगा किससे, x प्लस 1 से गुणा हो जाएगा। किससे गुणा हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 1 से, नियम अपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात x प्लस 6 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 को x से गुणा किया तो 3x, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3। ठीक है दोस्तों, अब हमारा देखो आधार समान हो गया। आधार समान होने पर क्या हो जाती है दोस्तों, घातें बराबर। तो अब हम सीधा सीधा घातों को बराबर कर देते हैं, x प्लस 6। दोस्तों आप यदि आप लिखना चाहें अपने नोटबुक में तो लिख भी सकते हैं नियम को, कि जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। आधार बराबर है तो घातें भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप अपनी नोटबुक में इस नियम को लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, 3x प्लस 3। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा आधार समान था तो घातें बराबर कर दी। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतरण। और पक्षांतरण में मैंने क्या बताया था, चर और अचर मानों को अलग अलग करना। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण करने पर। ठीक है दोस्तों, पक्षांतरण करने का मतलब क्या होता है, चर और अचर मानों को अलग अलग करना। तो यहाँ देखिए इधर x है तो x को अपनी जगह x रहने दो। ठीक है, इधर से यहाँ से जो x है दोस्तों हमारा, इधर इसको उठा के हमें कहाँ लाना है दोस्तों, इधर x की तरफ। तो इधर ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। तो माइनस का हो जाएगा 3x बराबर, इधर 3 अपनी जगह है, ये 3 अपनी जगह रहेगा। इधर से 6 को उठा के इधर लाएंगे तो इधर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखो यहाँ पर x माइनस 3x, यानी कि घटेगा तो नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 3x में से x गया तो 2x, लेकिन ज़्यादा कौन सा वाला है, माइनस चिन्ह वाला है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस आ जाएगा। ठीक है, बराबर, इधर भी 3 में से 6 जाता नहीं है, लेकिन 6 में से 3 जाता है, तो कितना हो जाएगा 3, और ज़्यादा किसके हैं, 6 माइनस वाले हैं, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x का मान। क्या चाहिए दोस्तों, x का मान। तो देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर, इधर माइनस का 3 दे रखा है और इधर क्या दे रखा है, माइनस का 2, तो ये इधर माइनस का 2 भाग में आ जाएगा। अब चूंकि माइनस ऊपर माइनस नीचे, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब इधर हमारा क्या बच गया, सीधा सीधा x बराबर 3
अपॉन 2, 3/2, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या दे रखा है। यहाँ पर अंडर रूट का निशान लग रहा है, अंडर रूट में दे रखा है 2 की घात n, ठीक है, बराबर में कितना दे रखा है दोस्तों 64। यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, n का मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, n का मान। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये जो हमारा सवाल दे रखा है 2 की घात n, ठीक है, और ये अंडर रूट में दे रखा है और बराबर में दे रखा है 64। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, n का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोस्तों तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर 2 की पावर कितने दे रखी है, n, और ये अंडर रूट, और इसका क्या कर दिया हमने, वर्ग। ठीक है, बराबर में इधर 64 दे रखा है और 64 का भी हम क्या कर देंगे, वर्ग। तो देखिए दोस्तों, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी से गुणा करना है, यानी समान संख्या को एक दूसरे से जब गुणा किया जाए, जैसे 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमें वर्ग करना है, इधर इसका और इधर इसका। तो इधर देखिए, जब मैंने 2 की घात n और ये अंडर रूट में इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका आ जाएगा कितना, 2 की घात n आ जाएगा। ठीक है, जब वर्ग करते हैं, इधर 64 का वर्ग करते हैं तो 64 को 64 से गुणा करना है। तो दोस्तों जब हमने 64 को 64 से गुणा किया तो हमारा कितना आया दोस्तों, जो आया यहाँ पर 4096, यानी कि 4096 आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें आधार समान करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे दोस्तों, आधार समान करने पड़ेंगे, तभी जाके हमें n का मान निकाल पाएंगे। तो अब आधार समान करने का, इधर 2 है तो इधर भी हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सीधा सीधा हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 4096 का अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे दोस्तों, 4096 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए हम करते हैं 4096 और इसका करते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, फिर वापस यहाँ पर कितनी बार 4 बार, और इधर वापस कितनी बार 8 बार। तो यानी कि 4096 कितना हो गया 2048। वापस से 2 का भाग जाएगा, 1 बार, 0, 2 बार, 4 बार, कितना आया 1024। वापस से 2 का भाग जाएगा कितनी बार, यहाँ पर 5 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यानी कितना आ गया 512। वापस से 2 का भाग जाएगा कितनी बार, यहाँ पर 2 बार, फिर वापस दोस्तों 1 उतरेगा इधर से इधर 5 बार, फिर वापस से दोस्तों कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों 256। वापस से 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार, फिर वापस 2 बार, फिर वापस कितनी बार 8 बार, कितना आ गया 128। वापस से 2 का भाग जा रहा है दोस्तों 6 बार, इधर 4 बार, कितना आया 64। वापस से 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वापस से आपका जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 32, है ना। वापस से जाएगा दोस्तों कितनी बार, वापस से 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कितनी बार 16 बार। ये वापस से जा रहा है 2 का भाग, बिल्कुल जा रहा है दोस्तों, कितनी बार 8 बार। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों, वापस से 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है 4 बार, अभी भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा दोस्तों। इधर देख के देखते हैं, देखो इधर, ये इसको मैं आगे इधर बढ़ाता हूँ, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, और इस 4 में मैंने दिया 2 को दोस्तों, किसका भाग 2 का भाग, कितनी बार गए दोस्तों 2 बार। वापस से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, यानी कि 2, कितने बार 1 बार। हमारे लास्ट में क्या लाना है, 1 लाना है। अब आप देख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जब मैं 2 को कितनी बार गुणा करूंगा 12 बार, यानी कि 2 की घात 12 तब कितना आ जाएगा 4096। यानी कि 2 को जब मैं आपस में 12 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, गुणा करता हूँ, तो मेरा कितना आता है दोस्तों 4096 आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4096 जो क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं 2 की घात 12 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो 2 की घात n बराबर में इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा यहाँ पर कितना 4096 दे रखा ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 2 की घात 12। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 की घात 12। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी आधार समान हो गए, आधार समान हो गए, तो आधार समान होने पर हमारी क्या हो जाएगी, घातें बराबर हो जाएगी। घातें क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर। तो घातें बराबर हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा n का मान सीधा सीधा 12 निकल जाएगा। कितना निकलेगा दोस्तों, n का मान 12 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, और हमारा वो तरीका क्या है आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 की घात n, ठीक है, अंडर रूट में बराबर में कितना दे रखा है 64। तो इसको हम, ये एक तरीका था हमारे पास, ये था। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर जो 2 की घात, जैसे अपन कोई भी संख्या होती है, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, मैंने लिखा अगर यहाँ पर कितना, यहाँ पर मैंने लिख दिया √4,
कितना लिखा दोस्तों, √4। तो जब इस प्रकार से हम लिखते हैं अंडर रूट में, यहाँ पर हमेशा क्या लगता है 2, ठीक है। तो इसको जब हम अंडर रूट को हटाना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 4⁻1/2 के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किस रूप में लिख सकते हैं, 4⁻1/2 के रूप में। अब हम जैसे इसका मान निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 2 को क्या लिखते हैं, 2⁻2 के रूप में लिख सकते हैं। इधर यहाँ पर गुणा हो जाएगा कितना, 1/2 से, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो हमारा सीधा सीधा क्या निकला, 4 का अंडर रूट यानी 4 का वर्गमूल निकाला था 2 निकला, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा दे रखा है कितना, यहाँ पर जो यदि मैं बताता हूँ आपको, तो यहाँ लिख रखा है 2⁻n और यहाँ पर अंडर रूट, यानी कि यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, समझ रहे हैं क्या छिपा हुआ है, 2 की यानी कि 2 यहाँ पर छिपा हुआ है अंडर रूट में। तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट यानी कि अंडर रूट वर्गमूल के निशान को हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻n तो दे रखा है, तो n और ये गुणा अपन ये ऐसे कर सकते हैं, गुणा में कितना हो जाएगा 1/2, क्यों, क्योंकि ये गुण यहाँ पर हुआ, तो ये दोनों आपस में गुणा होता है दोस्तों, तो क्या होता है 2⁻n/2, ठीक है दोस्तों, यानी समझ आया। इसको मैं ये जो दे रखा है मेरा 2⁻n अंडर रूट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n/2 के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या लिख सकता हूँ, 2⁻n/2 के रूप में। तो आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ में लिख दिया 2⁻n और बटे में कितना लिख दिया दोस्तों, बटे 2, ठीक है, 2⁻n/2 हो गया हमारा, बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 64, कितना हो जाएगा, 64 देगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने लिख दिया 2⁻n/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या मैं इस 64 को भी आधार हमें समान बनाना पड़ेगा, तो क्या 2 की घात के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए करते हैं यहाँ पर 64 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है 64 और 64 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है दोस्तों 2 का भाग, यहाँ पर 32 बार, फिर वापस से दोस्तों 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है यहाँ पर 16 बार, ठीक है, 16 में वापस 2 का भाग जा रहा है दोस्तों 8 बार, वापस से 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 4 बार, वापस से 2 का भाग जा रहा है दोस्तों कितनी बार 2 बार, वापस से 2 का भाग जा रहा है दोस्तों कितनी बार 1 बार। हमारा फाइनल क्या आना चाहिए 1। देखिए 64 1 कितनी बार गुणा रहे 2, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि यहाँ पर 64 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2⁻6 के रूप में। किस रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों, 2⁻6 के रूप में। तो आइए देखते हैं अब अपन, यहाँ पर मैंने 64 को लिख दिया 2⁻6 के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया अपना आधार बराबर हो गया, तो घातें क्या हो जाएगी बराबर, तो यहाँ हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, घातों को बराबर कर लेते हैं, n/2 बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो यानी आपस में गुणा हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इसके नीचे 1 है, तो देखिए n गुणा हो रहा है यहाँ पर किससे, 1 से, और इधर 6 गुणा हो रहा है दोस्तों किससे, 2 से। तो यहाँ पर n बराबर, n को 1 से गुणा किया तो n ही आएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो भी हमारा आंसर यहाँ पर कितना आया 12, ठीक है दोस्तों। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जैसा आप पूछते थे उस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यस दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, वो है 3/5 की घात 3, ठीक है, वापिस 3/5 की घात -6 बराबर में 3/5 की घात 2x - 1। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर भी हमें निकालना है किसका मान, x का मान। किसका मान निकालना है दोस्तों, x का मान। तो देखिए शुरू करते हैं अपन, कैसे क्या करेंगे। यहाँ हमारे देखो आधार समान है, एक चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, आधार समान है, इधर भी आधार समान है, लेकिन पहले इन दोनों का करते हैं अपन। आधार समान है तो हमारी घातें क्या होती है दोस्तों, जुड़ती हैं, नियम में अपन ने पढ़ा था। आधार समान होने पर क्या होती है, तो आधार समान और गुणा हो रहा हो आपस में, तो तब क्या होता है दोस्तों, घातें जो हो जाती है जुड़ जाती है। तो देखिए अपन सबसे पहले स्टेप यही करते हैं, आधार समान होने पर घातें जुड़ेगी, तो 3/5 और यहाँ पर इसकी घात दे रखी 3, ठीक है, और यहाँ पर घातें जोड़नी है यानी कि प्लस का निशान और माइनस का 6, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया। बराबर में आपका क्या दे रखा है, 3/5 और इसकी जो पावर दे रखी है कितनी दे रखी है, 2x - 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं इसको सरल करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 और ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा आपका इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 3 प्लस और माइनस का 6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 माइनस का 6। तो अब यहाँ पर देखो ज्यादा कौन सा है, माइनस वाला है, यानी 6 में से 3 जाएगा, 3 में से 6 जाएगा नहीं, 6 में से 3 कटाया तो 3 आया, लेकिन माइनस का ज्यादा है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका घात क्या लग जाएगी, यहाँ पर सीधा सीधा माइनस का 3 लग जाएगी, क्या लग जाएगी दोस्तों माइनस की 3। अब इधर देखते हैं, बराबर में कितना दे रखा है, 3 बटे में कितना दे रखा है दोस्तों 5, और इसकी घात क्या चढ़ा रखी है, घात लगी हुई है इसके 2x - 1, ठीक है। अब यहाँ पुनः देखिए दोस्तों, आधार समान हो गए आपके,
3/5, इधर भी 3/5, आधार समान है तो हमने नियम पढ़ा था, आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है दोस्तों, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं घातें सीधी सीधी क्या कर लेता हूँ, बराबर। तो इधर -3, इधर क्या आ जाएगा 2x - 1। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्या करना है, पक्षांतरण करना है। ठीक है, पक्षांतरण का मतलब चर मानों को अलग, अचर मानों को अलग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर से इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो ये -3 अपनी जगह है, इधर से 1 को उठा के इधर लाए, इधर माइनस का था, इधर आएगा तो दोस्तों किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का हो गया यहाँ पर कितना, 1 बराबर में इधर क्या दे रखा है, 2x। कितना दे रखा है दोस्तों, 2x। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अपन। आगे हम देखते हैं तो आगे क्या आएगा यहाँ पर तो हो जाएगा, देखो माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है, तो यहाँ पर सीधा सीधा बच गया -2। ठीक है, और इधर बराबर में आ गया कितना दोस्तों, 2x। ठीक है, अब देखो मैं बराबर है, इधर इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये क्या लिखा, 2x और e को इधर ले आया और -2 इधर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर में है। अब हमें x का मान चाहिए सीधे सीधा, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये -2 अपॉन में कितना हो गया, 2। ठीक है, दोनों कट जाएगा, सीधा सीधा कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 का भाग 2 में दिया तो 1 आया, और इधर माइनस का चिन्ह भी है तो माइनस का चिन्ह, इधर 1, तो यहाँ x का मान आ गया दोस्तों कितना, -1। कितना आया दोस्तों, -1। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। 2 की घात 2, उसके ऊपर भी एक और घात चढ़ी हुई है दोस्तों 3। 2 की घात 2 और 2 के ऊपर पुनः घात लग रही है कितनी, 3, और -2 की घात 3 ब्रैकेट बंद, इसके ऊपर घात चढ़ी हुई कितनी, 2, और आपका आगे दे रखा है माइनस का 192। तो दोस्तों इसका क्या निकालना है, हमें मान निकालना है, इसका मान याद करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए सोल्व करते हैं। इस प्रकार से जब आपका दे रखा हो तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर हमें जो करना होता है वो ये करना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दे रखा है कितना, 2 की घात 2 और इसके ऊपर एक और घात चढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से जब हमें सोल्व करना हो तो पहले ऊपर से सोल्व करते हुए आना है, कहाँ से, ऊपर की तरफ से, यानी कि यहाँ पर 2 की घात 3 लग रही है तो पहले इसको सोल्व करना है। तो देखो 2 की घात 3 जब हम खोलते हैं तो 2 की घात 3 खोलते कितना आता है, 8 आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। क्यों, कैसे आया, इस 2 की घात 3 को खोला, 2 × 2 × 2 कितना आता है, 8। तो यहाँ पर सीधा सीधा 2 की घात 8 आ गया, समझ गए। ठीक है, एक इसके आगे दे रखा है कितना, तो यानी कि पहले चलो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा, इसकी जगह पर कितना लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 की घात 8 आ गया। ठीक है, कैसे आया मैंने बता दिया, माइनस, अब ये तो अपने नियम पढ़ रखा है दोस्तों, ये तो अपने क्या पढ़ रखा है, नियम पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो क्या पढ़ रखा है, 2 की घात जब इस प्रकार की कंडीशन दे रखी हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा। तो 2 की घात 3 कोष्टक हटाया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2। ठीक है दोस्तों, और माइनस का दे रखा है कितना, 192, तो 192 ऐसा वैसा आ जाएगा। कहीं कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 8, अब हमें 2 की घात 8 यानी कि सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। 2 की घात 8 कैसे आएगा, देखिए इधर, यहाँ हम क्या करते हैं, 2 को 8 बार गुणा करना है, कितनी बार, 8 बार। तो 2 3 4 5 6 7 और दोस्तों 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। अब इनको आपस में आपको 8 बार गुणा करना है, कितना आता है वो हमें देखना है। देखिए 2 को 2 से किया तो कितना हो गया, 4, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा किया तो 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 128 को पुनः 2 से गुणा किया तो दोस्तों आ गया यहाँ पर कितना, 256, 256 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 256। तो देखिए यहाँ तो मैंने लिख दिया सीधा सीधा कितना, 256। ठीक है, माइनस यहाँ देखो 2 की घात कितने तरीके, 3 × 2, तो ये दोनों आपस में गुणा हो गया तो कितना हो गया, 6। तो यानी कि यहाँ पर हमारा आया कितना, 2 की घात 6। अब 2 की घात 6 यानी कि कहाँ तक आना है, देखो ये 8 तो हमने यहाँ लिख रखा है, तो यहाँ देखो हमें केवल 6 तक गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, और 32 दूनी 64, यानी कितना आ गया, यहाँ तक हमें गुणा करना है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो कितना हो गया, 64। तो यहाँ पर सीधा सीधा दोस्तों कितना हो जाएगा, 64। कितना हो गया, 64, माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस का कितना रखा है, 192। अब देखो यहाँ माइनस माइनस वाला को जोड़ दो, फिर इसमें से घटा दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 256 अपनी जगह ऐसा कैसा आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो देखो 4 और 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 6, 9 और 6 कितना हो गया, 15। ठीक है, और एक हासिल गया तो ये 2 और 1 और 1 2। अब देखो 256 माइनस 256, तो सीधा सीधा क्या हो गया दोस्तों, वाह 0। कितना आ गया, 256 में से 256 घट जाएंगे तो कितना बच गया, 0। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आया है दोस्तों वो कितना आया है, 0। कितना आया, 0। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है, प्रश्न नंबर कौन सा, 14। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 को अपन देखते हैं कैसे करना है।
अब आपका यहाँ पर दे रखा है कितना 2 की घात 9, फिर अंडर रूट, यहाँ पर करनी लग रहा है 6, ठीक है, और यहाँ पे पुनः वापिस इसके ऊपर अंडर रूट का निशान है, उस पर वापिस क्या है, कितना लग रहा है 3, करनी, इसको करनी बोल सकते हैं अपन, करनी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम इसके वापस होल ब्रैकेट में घात कितनी लग रही है दोस्तों 4, ठीक है, गुणा वापस से 2 की घात 9, फिर अंडर रूट, और यहाँ पर क्या लग रहा है 3, करनी, फिर वापस से अंडर रूट का निशान, करनी कितना लग रहा है 6, और यहाँ पर वापस घात कितनी लग रही है ब्रैकेट बंद होके 4। इसको हमें निकालना है, यानी इसका मान हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हम उठाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 9 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस को हटाना है, इस निशान को हटाना है, यानी कि अंडर रूट को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इस 6 को उठा के हम क्या करेंगे, इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि 1/6 लग जाएगा। मैंने बताया था आपको अंडर रूट का निशान हटाते तो बटे में 1, जैसे 1/2 हो जाता है, यहाँ पर 6 लग रहा है, तो यहाँ पर 6 1 में आ जाएगा 6, ठीक है। साथ ही साथ हम एक काम और करते हैं, इस वाले को भी हटा देते हैं, इस वाले निशान को, इस वाले अंडर रूट का निशान को भी हटाएंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। और अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लग रहा है, ब्रैकेट लगा दिया, ऊपर जो है 4 है तो ही सही, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या दे रखा है, इसके साथ गुणा हो रहा है, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 की घात दोस्तों कितना 9, ठीक है, 2 की घात 9 हो गया। अब यहाँ पर गुणा हो जाएगा किससे, यहाँ से वापिस इसको हटाया तो 1/3 आ जाएगा, गुणा में वापिस इस वाले निशान को भी हटा देते हैं अंडर रूट वाले को, तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम पुनः इसका क्या दे रखा है, ऊपर 4 दे रखा है, तो ये 4 हो जाएगा, कहीं कोई समस्या है क्या दोस्तों, नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें जो भी काट पीट हो रही है, जिसको भी किसको कौन कौन यहाँ पर उड़ रहा है, कौन कौन बच रहा है, उसको अपन अभी यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 2 की घात 9, ठीक है, और यहाँ पर गुणा हो रहा है किससे, 1/6 से, वापिस से गुणा हो रहा है 1/3 से। अब देखो दोस्तों, मैं यहीं पर सीधा काटने का काम करता हूँ, देखो कैसे करेंगे। यहाँ 3 से ये कट रहा है सीधा सीधा, कितनी बार कट रहा है दोस्तों, 3 बार कट रहा है, कोई समस्या नहीं है। फिर पुनः देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 से फिर 6 भी कट रहा है वापिस साथ साथ में, कितनी बार, 2 बार। यहाँ तो कितना बच गया, अच्छा ऊपर घात लग रही है जो लग ही रही है, वो तो कोई समस्या ही नहीं है, घात कितनी लग रही है 4, ओके, ठीक है। आगे देख लेते हैं अपन, इधर वापिस सेम 2 की घात कितना रखा है 9, यहाँ पर वापिस 1/3 और गुणे में हो गया 1/6, और यहाँ पर पुनः मैं ये घात ऊपर चढ़ा देता हूँ कितनी 4, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी वापिस हुई है, 3 से ये कट गया कितनी बार, 3 बार, फिर वापिस इस 3 से ये कट गया कितनी बार दोस्तों, कितनी बार, यहाँ पर आपका 2 बार, ठीक है। अब देखिए, अब इधर क्या बच गया, इधर क्या बच गया, इधर बच गया दोस्तों 2 की घात 1/2, सीधा सीधा ही बचा, और ऊपर कितना है, ऊपर घात ब्रैकेट में लग रही है 4, ठीक है, होल स्क्वायर। और अब हम देखते हैं आगे, गुणा है तो गुणा, और इधर भी क्या बच गया 2 की घात और 1/2 बच गया, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट ऊपर घात कितनी लग रही दोस्तों 4, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इसको क्या करना है, आगे हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, क्या खोलते हैं दोस्तों, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। देखिए हमारे पास ब्रैकेट को खोलने पर क्या आता है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, 2 की घात 1/2, और इस ब्रैकेट को खोला तो मैंने नेम बढ़ता रखा है, आपस में घाते क्या हो जाएगी गुणा, तो ये बटे गुणे में हो गई 4, ठीक है। इधर गुणा दे रखा है, गुणा हो ही रखा है, 2 की घात 1/2, इधर से ब्रैकेट हटाया तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस 2 से ये 4 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर वापिस इस 2 से भी ये 4 जा रहा है, कितनी बार 2 बार। तो अब देखिए आगे हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर कितना बच गया, 2 की घात दोस्तों 2 बच गई, ठीक है, गुणा, इधर भी दोस्तों 2 की घात कितनी बच गई, 2 बच गई, ठीक है, हमारी बात समझे। अब हम देखते हैं, देखो आधार समान हो गया, आधार समान होने पर क्या हो जाएगी दोस्तों, घातें जुड़ेगी, आधार समान होने पर क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात कितना 2 + 2, 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात कितना 4। सोल्व कर सकते हो आप, इसको खोल दो, खोलने पर आपका सीधा सीधा फाइनल उत्तर आ जाएगा, 2 की घात 4 कितना होता है, यहाँ से देखो अभी मैंने बताया था आपको, ये देखो 4 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो यहाँ पर 2 की घात 4, फाइनल उत्तर आपका कितना आया 16, यानी कि 16 आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो अब हमारा अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 √2, हालांकि यहाँ पर जो करनी लग रहा है कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर √2 और करनी है 4, फिर गुणा हो जाएगा √32 और यहाँ पर करनी हो जाएगा 12, बराबर में कितना हो जाएगा, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, इस सवाल का हमें मान निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर 2 जो दे रखा है, इसको मैं
इसको हटाना है तो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि यहाँ पर 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। गुणा यहाँ पर वापिस 2 और इस वाले को हटाना है, इस निशान को, यहाँ पर इसको 1/4 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर वापिस गुणा, अब यहाँ पर देखो 32 को हमें किस रूप में लिखना है, तो देखो सबसे पहले तो मैं कोई बात नहीं, एक बार 32 को 32 की जगह रहने देता हूँ और इसका यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/12 के रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 लिख रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर हम इसको तो मैंने लिख दिया कितना, 2 की घात 1/3 गुणा हो रहा है 2 की घात 1/4, फिर वापस से गुणा हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 32 को, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है, हमें क्या करना पड़ेगा, आधार समान करना पड़ेगा, तभी हमारे गुणा हो रहा था, घातें जुड़ जाएगी। तो हमें इस 32 को जो है किस रूप में लिखना पड़ेगा, 2 के रूप में। और 32 को 2 के रूप में लिखने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 32 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि मैं इसको सीधा सीधा 2 के घात 5 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग भी थोड़ा आसान करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 32 और 32 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कितना हो गया 16, फिर वापस से 2 का कितना हो गया दोस्तों 8, फिर वापस से 2 का भाग जा रहा है, कितना हो जाएगा दोस्तों 4, फिर वापस से 2 का भाग जा रहा है, कितना हो जाएगा 2, वापस से 2 का भाग गया तो कितना आ गया 1, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 5, तो यानी 32 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों, 32 को मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा किस रूप में, 2 की घात 5 के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 की घात 5 32 की जगह, और यहाँ पर 1/12 है जो है ये, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर मेरा हो जाएगा कितना, 2 की घात 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा यहाँ पर 2 की घात कितना हो जाएगा 1/4 है, और गुणा यहाँ पर हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे, ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी, यानी 5 × 1/12 आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आधार समान हो गए, 2 2 2, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, घातें जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएगी। तो अब देखते हैं अपन घातें जोड़ देते हैं आधार समान होने पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये 2 अपनी जगह रहेगा, ये सारी घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, ठीक है दोस्तों। कितना आ जाएगा 5/12। तो अब हम इन सभी को जोड़ना है। अब इनको जोड़ने का तरीका क्या है दोस्तों, तो हमें इनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे वाले जो अंश दे रखे हैं, इन अंश को क्या करना है, इनका हमें लघुत्तम लेना है। क्या लेना है दोस्तों, लघुत्तम। तो लघुत्तम लेने का तरीका क्या है, देखिए अपन देख लेते हैं यहाँ पर लघुत्तम लेने का तरीका कितना कितना दे रखा है, 3 4 और 12, ठीक है। 3 4 और 12 लघुत्तम लेना है इसका। तो देखो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, यहाँ पर 3 अपनी जगह है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर वापस से 2 का भाग जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। दोस्तों अब किसका जाएगा, अब 3 का जाएगा, तो हम 3 का भाग दे देते हैं, 1 1 1, कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर मेरा हो गया 2 × 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12। तो दोस्तों लघुत्तम कितना आया 12, कितना आ गया दोस्तों, लघुत्तम मेरा कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। 2 को 2 से गुणा किया, फिर 3 से, और 12 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार की भिन्नों की जोड़ करने के लिए, ये 2 की घात लघुत्तम आ गया कितना दोस्तों 12, ठीक है, 12 आ गया। अब देखिए यहाँ 12 में 3 का भाग देंगे, 12 में क्या करेंगे दोस्तों 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पुनः 12 में, इस 12 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार, उस 3 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस। आगे देखते हैं 12 में किसका भाग देंगे दोस्तों 12 का, तो कितनी बार गया 1 बार, और उस 1 को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 और 3 7, ठीक है, 7 और 5 12, तो यानी कि 12/12, ठीक है। अब 12 से 12 कट गया कितनी बार दोस्तों 1 बार, तो यानी कि सीधा सीधा ऊपर मैं लिख सकता हूँ 2 की घात कितना हो गया 1, तो यानी कि फाइनल जो आपका यहाँ पर उत्तर निकल के आता है कितना आता है 2। यही आपका क्या है दोस्तों फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर जो है √4 दे रखा है, ठीक है, प्लस √36 दे रखा है, और उसके ऊपर पुनः क्या लग रहा है अंडर रूट, और करनी कितना हो गया 3, ठीक है, क्यूब रूट लग रहा है, मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है क्यूब रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूब रूट लग रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम अंदर वाले स्टेप को लिखते हैं। देखो 4 को मैं किस रूप में लिखता हूँ, 4 जो है 4 यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा क्या है वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों इनका वर्गमूल। तो वर्गमूल देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है, और वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है अभाज्य गुणनखंड करिए, ठीक है, क्या करिए अभाज्य गुणनखंड। हालांकि हम वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं सीधा सीधा वैसे ही बता देता हूँ वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी बार अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, और यहाँ पर हो गया 1, तो यानी कि 4 का जो वर्गमूल निकल के आता है दोस्तों कितना निकल के आता है
2 गुणा 2, तो यहाँ पर जोड़ा बनाना है, जोड़ा कितने, एक जोड़ा बना, इसमें से एक बाहर निकाल दो यानी कि 2, तो यानी कि 4 का जो यदि मैं देखता हूँ वर्गमूल, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे कितना हो जाता है 2, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम 36 का भी निकाल सकते हैं। 36 का कैसे निकालेंगे, देखिए 36 और यहाँ पर किसका भाग देंगे, 2 का, कितनी बार गया 18, ठीक है। फिर वापस से 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया 9, फिर वापस से 3 का भाग देंगे, 3 का कितनी बार गया 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ कितना आ रहा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो एक जोड़ा 2 का बन गया, एक जोड़ा 3 का बन गया, इसमें से एक 2 बाहर निकाल दो, गुणा इसमें से भी एक 3 बाहर निकाल दो, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो यानी कि 36 जो है, इस 36 का वर्गमूल कितना आया दोस्तों, यहाँ पर 6 आया, कितना आया दोस्तों 6, 36 का वर्गमूल कितना आया 6। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर 4 की जगह तो मैंने लिखा, क्या लिख दिया 2, वर्गमूल निकालने पर इधर 36 का कितना हो गया 6, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो दे रखा है 3 जो है क्यूब रूट लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना लग रहा है क्यूब रूट, ठीक है 3। अभी यहाँ पर देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए अभी मैंने बताया था जब इस प्रकार की कंडीशन हो, इस निशान को हटाना है, रूट के निशान को हटाना है, तो इस रूट के निशान को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ 8 है और 8 की घात किस क्या रूप में लग जाएगी दोस्तों, यहाँ पर जो है 8 हैं और 8 की घात में 1 मान सकता हूँ, 1 गुणा हो जाएगा किससे 1/3 के रूप में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि मैंने सीधा सीधा इसको लिखा 8 की घात 1/3 के रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस 8 को वापिस किस रूप में लिख सकते हैं, तो मैं 8 को लिख सकता हूँ दोस्तों किस रूप में, 2 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ बिल्कुल, और गुणे में कितना हो रहा है यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, तो दोस्तों सीधा सीधा क्या बच गया 2 की घात 1, तो यानी कि हमारा उत्तर कितना आया 2, फाइनल उत्तर कितना आया दोस्तों 2, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के घातांक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। घातांक के ऊपर एक वीडियो और मैं लेके आने वाला हूँ, प्रश्न की सीरीज जो है, हम जो है कुछ और प्रश्न घातांक के ऊपर करेंगे, एक लास्ट वीडियो और आने वाला है घातांक के ऊपर, उसके बाद में हमारा घातांक टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कोई अच्छा प्रश्न अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ में। आपको रीट प्री और मेंस की मैथ्स की पूरी तैयारी जो है आपको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में करवाई जाएगी, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहें दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैटर मैं आपको दे रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अपने मिलने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। जो भी आपके भाई बंधु साथी तैयारी कर रहे हैं उस तक जो है यह चैनल ज़रूर प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें। और इसी के साथ में आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक शानदार प्रश्न की सीरीज़ के साथ में। थैंक यू वेरी मच।